अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इट्स मी इकरा जावेद। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो वीवर्स, यहाँ तकरीबन सुबह 8:30 बजे का वक्त था। मेरे हस्बैंड थोड़ी देर पहले ही ऑफ़िस गए थे और बच्चे भी स्कूल चले गए थे। बच्चों की वैन जो है वो 7:15 बजे के करीब आती है, तो वो भी चले गए थे स्कूल। तो जब मेरे हस्बैंड जाते हैं और बच्चे भी, तो सबसे पहले जो है वो मैं जो चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं सबसे पहले बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि रूम में अगर बेड सेट होता है तो फिर मैसी नहीं लगता, रूम बड़ा क्लीन लगता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी और साथ में क्विल्ट को थोड़ा सा ठीक कर लिया था। तो ये वाला रूम और एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने तमाम उठा ली थी और ये वाला रूम जो है वो मेरा मैंने क्लीन कर लिया था। और यहाँ ये बच्चों का रूम था, यहाँ पे भी मैंने बेडशीट चेंज करी थी और इनका ब्लैंकेट जो है वो अच्छी तरह से ठीक करके बेड पे रख दिया था। अगर आप सुबह में ही एक्स्ट्रा चीज़ें इधर उधर जो बिखरी होती हैं वो उठाकर उन्हें जगह पे रख देते हैं सिर्फ, और बेड वगैरह ठीक कर लेते हैं, तो आपका घर बहुत साफ़ सा लगता है। इसके बाद जो है वो सबसे पहले मैंने चाय बना ली थी अपने लिए और अपने बेटे के लिए, और यहाँ पर मैं अपने लिए और उसके लिए एक पराठा बना लूँगी। और मैं पराठा इस तरह से बनाती हूँ कि पहले छोटी सी जो है वो रोटी अच्छी तरह से बेल लेती हूँ, बहुत बारीक नहीं और बहुत मोटी भी नहीं, लेकिन सबसे पहले जो है वो रोटी बेल लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर घी लगा लेती हूँ अच्छी तरह से, और फिर बीच में कट लगाकर और इसको अच्छी तरह से रोल कर लेती हूँ। सबसे पहले इस पर अच्छी तरह से घी स्प्रेड कर देंगे, हर तरफ अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद बीच में मैं यहाँ पर कट लगा लेती हूँ और फिर कट से इसे ट्रायंगुलर शेप में जो है मैं इसी तरह सबसे पहले 2 बार ट्रायंगुलर शेप देती हूँ, उसके बाद मैं अच्छी तरह से इसे रोल कर लेती हूँ। और इस तरह से जो है वो पराठा बनाएं तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का बनता है पराठा। लेकिन ये आपसे जब आप इसको इस तरह से शेप दें तो उसके बाद आप थोड़ी देर इसे 5 मिनट्स के लिए रेस्ट देना पड़ता है आपको, अदरवाइज़ इसे बेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसके बाद रेस्ट देने के बाद 5 मिनट्स पराठों को बेल कर जो है वो इसे बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर मैं इस पर ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा रही हूँ, अंदर भी थोड़ा सा घी लगाया था और ऊपर भी। इस तरह से पराठे जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। पराठे बनाने के बाद यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है तो यहाँ पर मैंने इसमें अंडा तोड़ दिया है और यहाँ पर मैं हाफ फ्राइड जो है वो एग जो है वो बनाऊंगी अपने बेटे के लिए। यहाँ पर साथ में पराठे बन रहे थे और साथ में मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल डाल लिया था गर्म करने के लिए, ताकि मैं इसमें अंडे भी साथ साथ फ्राई कर लूँ। तो मेरे बेटे को स्क्रैम्बल एग पसंद है, तो ये थोड़ा सा पक जाएगा तो मैं इसे अच्छी तरह से हिला लूँगी तो वो स्क्रैम्बल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटे को नाश्ता मैंने दे दिया था और ख़ुद भी बैठ के नाश्ता कर लिया था, चाय भी बन गई थी। नाश्ते के बाद मैंने तमाम बर्तन वॉश कर लिए थे और किचन अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। इसके बाद मेरे हस्बैंड मछली लेकर आए थे, उसे मैंने पानी से अच्छी तरह से पहले 2 से 3 बार वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसमें से अच्छी तरह से पानी ड्रेन किया था और 2 to 3 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट मैंने ऐड किया है और सॉल्ट को अच्छी तरह से मछली पर लगा देंगे और फिर इसे कवर करके हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। और हाफ़ एन आवर के बाद इसे अच्छी तरह से दोबारा से वॉश कर लेना है। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और साथ में 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो सिरका डाला है और फिर इसे हम दोबारा आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। इस तरह से इसकी सारी स्मेल जो है वो चली जाएगी। यहाँ पर मैं ग्रेवी वाली फ़िश बनाने लगी थी, तो उसके लिए मैंने तमाम चीज़ें जो है वो रेडी कर लिए थे। फ़िश को भी अच्छी तरह से दोबारा धो लिया था कि उसमें से सिरका वगैरह और उसका टेस्ट अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पर अब हम सालन बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने एक जो है वो पतीले में ऑयल डाला है, थोड़ा सा तकरीबन आधी प्याली के करीब। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर वो इसमें डाल दिया है और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे।
और जैसे ही प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होंगे तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी जब तक इसकी रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 मिनट्स तक। फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च ली थी और उन्हें भी मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। बहुत ज़्यादा आपने बारीक उनका पेस्ट नहीं बनाना, बस हल्का सा मैंने उन्हें क्रश कर लिया था। तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इनको भी 2 से 3 मिनट इसके साथ फ्राई करेंगे। यहाँ पर इस मसाले को तकरीबन 3-4 मिनट्स जो है वो हम थोड़ा सा सौते होने देंगे। तब तक जो इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी वो आपसे शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून जो ज़ीरा पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, क्योंकि अजवाइन मछली में जो है वो ज़रूर डलती है। तो यहाँ पर मसाला जैसे ही थोड़ा सौते करेंगे उसके बाद मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था स्किन रिमूव करके, तो वो इसमें ऐड करेंगे। और टमाटर जब तक अपना पानी जो है वो रिलीज़ कर देंगे और जब वो पानी ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब टमाटर का जो पानी था वो तकरीबन ड्राई हो चुका था। अब इसमें तमाम मसाले जो मैंने आपसे शेयर किए वो इसमें ऐड कर देंगे। मसालों को ऐड करने के बाद इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। साथ साथ जो है वो आपने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि मसाला अगर नीचे लग गया तो जल जाएगा और फिर खाने का टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो पानी ऐड करते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो लगे नहीं। तो यहाँ पर आपने स्मूथ सा जो है वो ग्रेवी जो है वो मसाला इसका बना लेना है। जब आपकी ग्रेवी स्मूथ सी तैयार हो जाए तो फिर इसमें तमाम मछली के पीसेस ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैं इसमें मछली के पीसेस ऐड कर रही हूँ जो मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखी हुई है। पीसेस को ऐड करने के बाद आपने जो है वो 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, लेकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि फ़िश की जो पीसेस होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत जल्दी गल जाती है। अगर आप ज़्यादा चम्मच चलाते रहेंगे तो ये इसके तमाम पीसेस जो है वो टूट जाएंगे, तो इसकी लुक जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से चम्मच को चलाते हुए इसे जो है वो थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद जो दोबारा आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया है, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनानी थी। और फिर हल्के हाथों से चम्मच को थोड़ा सा इसके पीसेस को घुमाकर, और बहुत ज़्यादा आपने नहीं घुमाना चम्मच को बीच में, इस तरह से आपके पीसेस जो है वो टूट जाएंगे। और यहाँ पर पानी थोड़ा सा और ऐड किया है और यहाँ उसके बाद मैं इसे कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर 20 मिनट्स के लिए पकने दूँगी। यहाँ पर 20 मिनट्स के बाद जो है वो मछली हमारी तैयार हो गई थी। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी है, मैंने इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली ही बनानी थी। लेकिन अगर आप ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो आप पानी कम ऐड कीजिएगा। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी भी ऐड की थी, वो क्लिप जो है वो मिस हो गया। जब पक जाए तो आप इसके ऊपर से कसूरी मेथी ऐड करें और फिर थोड़ी देर इसे ढक दें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये फ़िश बहुत मज़े की बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद यहाँ शाम का वक्त हो गया है, तो शाम के वक्त जो है वो बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स मेरे घर में पड़े रहते हैं, तो ऐसे तो कोई भी नहीं खाता। तो यहाँ पर फ्रूट्स ख़राब हो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं इसकी फ्रूट चाट बना लूँ। यहाँ पर तमाम फ्रूट्स को मैंने वॉश करके रख लिया है फ्रूट चाट के लिए। तो फ्रूट चाट जो है वो मैं क्रीम वाली नहीं बनाऊंगी, बल्कि इसमें फ़्रेश जो है वो ऑरेंज जूस यूज़ करूंगी। तो यहाँ पर क्योंकि जो है वो ऑरेंजेस जो है वो फ्रूटर्स टाइप छोटे छोटे आ रहे हैं,
तो जो है वो उनको सबसे पहले मैं स्क्वीज़ कर लूँगी। ये मेरे पास लाइम स्क्वीज़र है, लेकिन क्योंकि आजकल फ्रूटर्स छोटे साइज़ में ही आ रहे हैं तो ये इसमें बहुत अच्छी तरह से मैं इन्हें स्क्वीज़ करके इनका जूस अच्छी तरह से निकाल लूँगी। और ये बहुत एक हैंडी जो है वो कप है, लेकिन बहुत जो है वो ये यूज़फुल है। इससे लाइम्स और लेमन्स वगैरह का जूस भी बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। बहुत अगर माल्टे बड़े साइज़ के हों तब तो निकालना मुश्किल है, लेकिन अभी क्योंकि छोटे साइज़ के आ रहे हैं तो इससे बहुत अच्छी तरह से जूस जो है वो निकल जाता है। तो इस कप में मैं पहले तमाम माल्टों का जूस जो है वो स्क्वीज़ करके अच्छी तरह से निकाल लूँगी। तमाम ऑरेंजेस को अच्छी तरह से स्क्वीज़ करने के बाद इसका जूस जो था वो मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया था। अब इस जूस के अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इस जूस के अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब ये जूस जो है वो निकल आया था। बाउल क्योंकि बड़ा है तो आपको थोड़ा सा कम लग रहा होगा, लेकिन 1 गिलास के करीब जो है वो जूस था। इससे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड की है। अगर आप चाहें तो शुगर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल जो ये फ्रूटर्स आ रहे हैं थोड़े खट्टे हैं तो मैंने इसलिए चीनी ऐड की थी। थोड़ा सा इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है। 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। ये स्पाइसेस इसमें ऐड करने के बाद विस्क की हेल्प से आपने इन तमाम स्पाइसेस को जूस के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, शुगर को और स्पाइसेस को। जूस में अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद तमाम फ्रूट्स जो है वो मैं इसी जूस के अंदर काट लूँगी, क्योंकि सेब और केले जो है वो अगर बाहर अलग से मैं काटूँगी तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, तो जूस के अंदर ही इसे काटती जाऊँगी और फिर आखिर में मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इन पे ऑरेंज जूस जब लगता रहेगा तो ये ब्लैक नहीं होंगे। तो तमाम फ्रूट्स को मैं इसी जूस के अंदर जो मैंने ड्रेसिंग बनाई है इसी के अंदर जो है वो काट लूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें एप्पल्स काट लिए। इसके बाद मेरे पास जो बनानास थे उनको भी अच्छी तरह से मैंने उसकी स्किन को रिमूव करके वो भी अच्छी तरह से काट लिए थे सारे। इसके बाद मैंने अनार भी निकाल लिए थे और वो इसमें ऐड कर दिए, और फिर मैंने किशमिश भी ली थी आधी प्याली के करीब, और वो भी इसमें अच्छी तरह से वॉश करके मिक्स कर ली थी। अब जो है वो इनको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो जाएगी। मिक्सिंग के बाद हमारी फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब चलती हूँ, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नए व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।